Hello viewers, welcome to EasyFi presents Crypto News. Hashtag do more with DeFi. आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम जानेंगे कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने क्यों चाइना की सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को रोक दिया। फिर हम बात करेंगे कि कैसे DCG यानी कि डिजिटल करेंसी ग्रुप ने खरीदे $50 मिलियन के यूथेरियम क्लासिक ग्रे स्केल शेयर्स। और आखिर में हम जानेंगे एक्सपर्ट्स की क्या राय है बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। PBOC यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने चाइना के सब मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि सब क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को रोक दिया जाए। PBOC ने कहा कि बैंक्स अब से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट करना बंद कर दें। PBOC ने यह भी डायरेक्ट किया कि बैंक्स सभी वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस को आइडेंटिफाई करें और उनके ट्रांजैक्शन फंड्स के पेमेंट लिंक्स को कट ऑफ कर दें। इस न्यूज़ के बाद सभी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू गिर गई। बिटकॉइन $32,000 तक आ गया और एथर $2,000 के भी नीचे जा पहुंचा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ये डिसीजन कई बैंक्स के साथ कंसल्टेशन में लिया है। इन बैंक्स के नाम है द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ चाइना, पोस्ट सेविंग्स बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक एंड अलीपे चाइनीज नेटवर्क टेक्नोलॉजी। PCOB ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज के एक बहुत बड़ा रिस्क होगा चाइना से इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग करने का। चाइना के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स PCOB की गाइडलाइन से अग्री कर चुके हैं। पोस्ट और सेविंग्स बैंक ने तो एक स्टेटमेंट भी इशू कर दी कि वो सब नेसेसरी स्टेप्स लेंगे ताकि वर्चुअल करेंसी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। कॉलिन वू, जो कि चाइना के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अलीपे पेमेंट्स प्लेटफॉर्म और एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना ने भी ऐसी ही स्टेटमेंट्स इशू की हैं। चलते हैं आज की दूसरी खबर पर। DCG यानी कि डिजिटल करेंसी ग्रुप ने $50 मिलियन के यूथेरियम क्लासिक ग्रेस्केल शेयर्स खरीद लिए हैं। DCG ने ये शेयर्स एक ग्रेस्केल ट्रस्ट से खरीदे हैं जो यूथेरियम क्लासिक होल्ड करता है। इससे पहले DCG ने इसी साल बिटकॉइन के शेयर्स भी ऐसे ही खरीदे थे। ग्रेस्केल अपने बिटकॉइन ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। इसी ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के बिटकॉइन ओन करता है और इन्हीं बिटकॉइंस को फिर शेयर्स के थ्रू पब्लिक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ये ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट उन इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसीज खरीदने का मौका देता है जो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के लिए इनएलिजिबल हैं। ग्रेस्केल ने यूथेरियम क्लासिक प्रोडक्ट 2017 में लॉन्च किया था। इस क्लासिक क्रिप्टो करेंसी का करंट मार्केट कैप $5 बिलियन का है, जो कि एक छोटा सा फ्रैक्शन है यूथेरियम के करंट मार्केट कैपिटल का, जो कि $225 बिलियन का है। DCG की इस अनाउंसमेंट ने यूथेरियम क्लासिक की मार्केट वैल्यू को कोई बूस्ट नहीं दिया, क्योंकि मंडे को इस करेंसी को 10% से गिरा हुआ पाया गया और वो $43 के अराउंड ट्रेड कर रही थी। DCG का यूथेरियम क्लासिक खरीदने का डिसीजन लिया गया जब कंपनी ने मई के महीने में डिस्क्लोज किया था कि वो $750 मिलियन स्पेंड करेंगे ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के शेयर्स खरीदने में। DCG ने $750 मिलियन की परचेज इसीलिए की ताकि वो ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की वैल्यू बढ़ा सके, जो कि रिसेंटली काफ़ी कम हो गई थी। ग्रेस्केल के बिजनेस मॉडल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पहले रिलायबल इन्वेस्टर्स को बेचती है और इस प्रोसेस में 2% ट्रांजैक्शन फीस भी चार्ज करती है। फिर वही इन्वेस्टर्स अपने लॉकअप पीरियड खत्म होने के बाद अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को बेच सकते हैं। पास्ट टाइम में ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट के शेयर्स काफ़ी अच्छी वैल्यू पर ट्रेड हुए थे, लेकिन रिसेंट मंथ्स में ये चेंज हो गया है क्योंकि शेयर्स अभी डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे थे रिसेंटली। अब हम आते हैं आज की फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ पर। क्या बिटकॉइन की फ्यूचर वैल्यू में भी गिरने वाली है? एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर श्योर नहीं है। बिटकॉइन का प्राइस पिछले महीने के क्रैश के बाद लगातार गिर रहा है और एक्सपर्ट्स अभी भी ये स्टडी नहीं कर पा रहे कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू कहाँ जा सकती है। बिटकॉइन की तरह इथेरियम भी लास्ट मंथ से अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 9.4% नीचे $32,000 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले हफ्ते से 20% डाउन है।
इथेरियम जो कि मार्केट कैप में सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो भी लास्ट 24 आवर्स में 12.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले हफ्ते से 24% नीचे है। डॉज कॉइन की वैल्यू तो लास्ट 24 आवर्स में 33% से कम हो गई है। क्या इन रीसेंट प्राइस डिप्स का मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट बियर रन की तरफ जा रही है? एक्सपर्ट्स का कहना है शायद। आज क्रिप्टोकॉन्ट के सीईओ की यांग जू ने ट्वीट किया कि बिटकॉइन का बियर रन कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि सब लार्ज इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सचेंजेस में भेज रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जब इन लार्ज इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ज़्यादा आता है तब पास्ट ट्रेंड्स के मुताबिक मार्केट बियरिश हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि ये प्राइस डिप्स एक प्राइस करेक्शन की सीरीज़ की तरह है जो कुछ हफ्तों तक रह सकता है। एलेक्स क्रूगर जो कि एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि रीसेंट प्राइस फॉल्स डेफिनेटली एक बियर मार्केट ही है और इस सब में अकेली पॉजिटिव चीज़ ये है कि सभी लोग ही फ्यूचर में प्राइस फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शायद इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। रियल फीवर ब्लॉकचेन क्रिप्टो फैंटेसी मार्केटप्लेस के हेड पेड्रो फेब्रेरो, जो क्वांटम इकोनॉमिस्ट के एनालिस्ट भी हैं, वो मानते हैं कि अभी मार्केट में बियर रन नहीं आया और हमें थोड़े हफ्ते और वेट करना चाहिए ये कहने से पहले कि मार्केट बियरिश है। हम आपको बता दें कि पिछले महीने से क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन जा चुकी है और ये इसका अब तक का सबसे वर्स्ट पुल बैक था। पिछले महीने से क्रिप्टो मार्केट $500 बिलियन नीचे जा चुकी है। बिटकॉइन भी तभी से नीचे ट्रेड कर रहा है और कई इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं। पर इस सब के बावजूद कई इन्वेस्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एरन जो कि यूनिवेल्स ऐप के को फाउंडर है, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो ऐसे लग रहा है जैसे इंटरनेट अपनी अर्ली स्टेजेस में था और अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जाएगी। एरन ने यह भी कहा कि अब तक तो सब इन्वेस्टर्स मार्केट्स के अप्स एंड डाउन से यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट की ग्रोथ 2001 के बाद देखें, जब इंटरनेट को दुनिया ने वाइडली एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो यही कहते हैं कि शायद इसी तरह क्रिप्टो की वाइड एक्सेप्टेंस के बाद ही मार्केट ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर ऊपर जा पाएगी। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू फ्यूचर में ऊपर जाएगी या नीचे? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। तो व्यूअर्स, एंड में हम आपको वार्न कर देना चाहते हैं कि फिन स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस नहीं देता। अगर कमेंट सेक्शन में या कहीं और आपको हमारा नाम यूज़ करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिले तो प्लीज़ उसे मत माने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे को फाउंडर बंदुल बांसल ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में हमारी वेबसाइट पे अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टो नाइट एंड क्रिप्टो नेक्स्ट। तो अगर आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसीज की रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग एक्सचेंजेस में कंपेयर करके आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारी लेटेस्ट वेबसाइट hodlinfo.com पे लॉगिन कीजिए और क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस को अलग अलग एक्सचेंजेस पे कंपेयर करके आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि क्रिप्टो न्यूज़ के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।